Hello friends, the biggest IPO is ready to hit the market in coming weeks. The mega IPO of state-owned insurance giant LIC is planning to raise a record 21,000 crore rupees. Millions of investors इसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कितने दिनों से इसकी चर्चा मार्केट में फैली हुई है, पर इंडिया में 10 में से 7 बिगेस्ट IPOs का हाल कुछ ठीक नहीं रहा है। मीन्स दे आर ट्रेडिंग बिलो देयर रेस्पेक्टिव इशू प्राइस। इसमें जोमेटो एंड पेटीएम भी शामिल है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या LIC का IPO सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर उसका भी हाल जोमेटो और पेटीएम जैसा होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। The biggest IPO of Indian market so far has been 197, that is Paytm, that raised 18,300 crore in November 2021. Paytm का स्टॉक वैल्यू 70% से क्रैश हो गया है फ्रॉम इट्स पब्लिक इशू प्राइस टैग। ट्रेडिंग के पहले दिन स्टॉक वैल्यू 27% क्रैश हो गया था। पेटीएम का वैल्यूएशन काफी ज्यादा था और आईपीओ का प्राइस एंटरप्राइज वैल्यू बाय रेवेन्यू के बेसिस पे निकलता है। पेटीएम के केस में उसका आईपीओ प्राइस 40x हायर था, पर पेटीएम ही अकेला नहीं है। द स्टॉक ऑफ कोल इंडिया विच रेज्ड अबाउट 15,200 crores way back in 2010 is also down 25% from its IPO price of rupees 245, though the stock had scaled high of rupees 440 a share. रिलायंस पावर भी इसका एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली रिलायंस पावर का IPO 2008 क्राइसिस के बाद लॉन्च हुआ था। दिस स्टॉक इज ऑल्सो डाउन ओवर 90% फ्रॉम इट्स IPO प्राइस। एंड IPOs ऑफ अदर कंपनीज विद बिगेस्ट IPOs like GIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जोमेटो एंड DLF had similarly faced the bad luck. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ IPOs. फर्स्ट रीजन इज ओवरप्राइज लिस्टिंग। ज्यादातर फेल्ड IPOs का रीजन ओवरप्राइज लिस्टिंग ही होता है। एग्जाम्पल हमें काफी सारे IPOs के केस में देखने को मिल जाता है। सेकंड वर्स इज क्वेश्चनेबल फ्यूचर। जब कोई कंपनी का फ्यूचर ही क्वेश्चनेबल है तो फिर उसका IPO कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। अगर पेटीएम की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डिस्ट्रस्ट का रीजन था एब्सेंस ऑफ लाइसेंस टू एंटर द लेंडिंग बिजनेस, बिकॉज लेंडिंग डिवीजन आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी फिनटेक लाइक पेटीएम। द थर्ड रीजन इज फ्लॉड एनालिसिस, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। ज्यादातर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के कहने पर वैल्यूएशन ज्यादा शो करके IPO का प्राइस बढ़ा देती है। फोर्थ रीजन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। ये प्रॉब्लम हमें पेटीएम के केस में ज्यादा देखने को मिली थी। पेटीएम के IPO के फेल होने का एक बड़ा रीजन था फिनटेक मार्केट कंपटीशन का बढ़ना, और उस कंपटीशन में पेटीएम काफी पीछे रह गया था। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट aggressively priced issue on the back of frothy markets, change in company fundamentals, and unnecessary initial happiness are the some of the reason why many big IPOs failing in delivering sustainable returns. ये तो बात हो गई उन फेल्ड IPOs की रीजंस की। अब बात करते हैं LIC के बारे में। हाउ द स्टोरी ऑफ LIC इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसके कुछ मैंने रीजंस लिस्ट आउट किए हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ा रीजन है LIC इज अ डोमिनेंट लीडर इन इट्स स्पेस। द इंश्योरेंस जायंट अकाउंट फॉर ओवर 60% ऑफ लाइफ इंश्योरेंस न्यू प्रीमियम्स and has the biggest agency force of 13.4 lakh people. It is the biggest domestic institutional investors with an AUM, means asset under management, of rupees 40 lakh crores. AUM bigger than corpus of the entire mutual fund industry. And LIC के IPO का asking rate just 1.1 times in comparison with the successful IPOs which are roughly trading at 2 to 4 times like HDFC Life, SBI Life and ICICI Pru Life. Interesting बात यह है कि HDFC Life and SBI Life are among few biggest IPOs that have delivered return from their big ticket IPOs. ये काफी strong point है। Number 2 is the public issue of LIC is happening in the backdrop of a weak market. एक्सपर्ट के हिसाब से मार्केट अभी और भी डाउन होने वाला है। तो इस सिचुएशन में प्रोमोटर ऑफ LIC दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IPO की प्राइसिंग बहुत ही मॉडेस्टली की है। All the previously 10 biggest IPO come at a time when the stock market was standing tall with off up to 25% in the respective preceding 6-month period. The LIC IPO comes at a time when the market are down 4% in the same period, और इस कारण इन्वेस्टर्स अपने प्रीवियसली ओन्ड शेयर्स को बेच रहे हैं। तो इन्वेस्टर के पास काफी पैसा पड़ा हुआ है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, एंड ऑलमोस्ट 2.4 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी इस समय बिकी है। मतलब कि इतना पैसा अभी इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स LIC के IPO में इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचेंगे। नंबर 3 इज देयर आर स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट LIC IPO विल बी सब्सक्राइब्ड फॉर बाय अ मच मोर डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, many of whom are not regular IPO punters. इन्वेस्टर्स काफी दिनों से इस IPO का इंतजार कर रहे हैं। Already 6.48 crore policy holder have linked their PAN number with the policy details and are thus eligible to participate in the LIC IPO via the reserved category. Around 1.21 crore Demat account have been opened by policy holder as per the reports. Many of these potential LIC IPO investors who are likely to be new to market participants and could be long-term stakeholders
LIC's policyholders have shown strong connect for policies and IPO. So from the above analysis हमें ये पता चला कि ये IPO फेल्ड IPO से अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिल रही है, लाइक ओवर वैल्यूएशन एटसेट्रा। एंड LIC केस में हमें इन्वेस्टर्स का सपोर्ट काफ़ी देखने को मिलेगा। बट फ्रेंड्स, फ्यूचर इज स्टिल अनप्रेडिक्टेबल, मार्केट भी बियरिश है, सो देखते हैं क्या होता है। तो IPO का तो पता नहीं, पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड अपनी गैंग के साथ शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।